सुभाषित रत्नानी, ये आपका चैप्टर है। और सुभाषित का अर्थ होता है सु माने सुंदर, भाषित बोल, रतन, रत्नानी रतन के समान, अच्छे बोल रतन के समान होते हैं, सुंदर वचन। पहला श्लोक है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवः भारती तस्या ही मधुर काव्य तस्माद् सुभाषित। प्रस्तुत श्लोक का अर्थ है, इसमें संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताया। देववाणी अर्थात संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक मधुर इसके सुंदर वचन अर्थात सूक्तियां हैं, सुभाषित है। ठीक है, भाषासु भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, इसे दिव्य वाणी कहा गया है। तस्या ही मधुर, उससे भी मधुर इसकी सूक्तियां हैं। ये पहले श्लोक का अर्थ है। दूसरे का बहुत बढ़िया है, आप लोगों से संबंधित है। सुखार्थिन कुतो विद्या, सुखार्थिन कुतो विद्या, सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ है। विद्यार्थिन कुतो सुखम, और विद्यार्थी के लिए सुख का है। ठीक हो गया, यानी सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ है और विद्या चाहने वाले के लिए सुख कहाँ है। सुखार्थिन बात तज्जित, सुख चाहने वाला त्याग दे विद्या, विद्या त्याग दे। जिसे सुख चाहिए वह विद्या त्याग दे। विद्यार्थी तज्जितम सुखम, और विद्यार्थी सुख त्याग दे। कहने का अभिप्राय यही है कि सुख चाहने वाले के लिए विद्या नहीं है और विद्यार्थी के लिए सुख नहीं है। सुख चाहने वाला विद्या त्याग दे और विद्यार्थी है तो वह सुख को त्याग दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में आता है। अगला देखिए, तीसरा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरितः घट। इसमें जल की बूंद बूंद गिरने से घट घड़ा भर जाता है। साहेत सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चाह। इसी प्रकार से समस्त विद्याओं धर्म धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके आदमी अध्ययन करता है तो उसको विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। कहने का अभिप्राय है कि हम धीरे धीरे कोई भी काम करें तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। चौथा बहुत सुंदर है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणि निद्रस कलहेन वाह। इसका अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र विनोदेन, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपना समय काव्य शास्त्रों के अध्ययन में व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत जो मूर्ख लोग होते हैं वह अपना समय बुराइयों में, व्यसनेन बुराइयों में, निद्रा सोने में और दूसरे से झगड़ा करने में व्यतीत करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपना समय काव्य शास्त्रों के अध्ययन में व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत मूर्ख अपना समय बुराइयों में, निद्रा सोने में और कलहेन, कलह दूसरों से झगड़ा फसाद करने में व्यतीत करते हैं। अब पांचवा देखिए, बहुत सुंदर है इसका पांचवा भी,
नाचा ना चोरहार्यम नाचा राजहार्यम ना भ्रातृभज्यम नाचा भारकारी। इसका है विद्या के लिए कहा गया है। जो विद्या है हमारी, वे करते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्व प्रधानम। विद्या एक ऐसा अनोखा अनमोल धन है, जिसके पास विद्या है ना उसको चोर चुरा सकता है, ना चोर हार्यम, आहार माने हरण कर सकता है, विद्या को कोई चोर चुरा नहीं सकता है। नाचा राज हार्यम, ना राजा विद्या को छीन सकता है। भाइयों के बंटवारे में ना भ्रात भाज्यम, भाइयों द्वारा इस विद्या को ना बांटा जा सकता है। नाचा भारकारी, आप कितना लिख पढ़ लो लेकिन आपके सिर पर मस्तिष्क पर कोई इसका वजन नहीं होता है। नाचा भारकारी, इसमें किसी प्रकार का भार नहीं है। अच्छा, व्यय करते, आप विद्या किसी को दीजिए, पढ़ाइए, तो व्यय करते वर्धते, व्यय करने पर ये नित्य बढ़ती है। जितना आप दूसरों को ज्ञान देंगे तो आपकी विद्या बढ़ेगी, और आपका रुपया पैसा है वो क्या होगा, आप खर्च कीजिए तो खत्म हो जाएगा। लेकिन विद्या व्यय करने, व्यय का मतलब दूसरे को बताने पर, समझाने पर आपकी विद्या बढ़ती है, नित्य बढ़ती है। इसलिए विद्या धनम, विद्या धन सर्व धनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में कैसा है, प्रधान है। छठा यह है, देखिए बहुत बढ़िया है इसके, ऐसे हमें मित्रों से सावधान रहना चाहिए जो पीठ पीछे हमारी बुराई करते हो और सामने हमारी प्रशंसा करते हो। ऐसे मित्र किसके समान है, इसमें ये बताया गया है। परोक्ष पीछे, कार्य हंतारे, हमारा कार्य बिगाड़ते, हमारी बुराई करते हैं। प्रत्यक्षे प्रिय वादनम, और सामने आने पर, प्रत्यक्ष आंखों के सामने आने पर हमारी बड़ी प्रशंसा करते हैं, हमसे मीठा मीठा बोलते हैं। वर्ज्य तादृश, ऐसे मित्रों का हमें त्याग देना चाहिए। मित्र, ऐसे मित्र का त्याग देना चाहिए। और ऐसे मित्र उस जहरीले घड़े के समान है, विष कुंभ, जहरीले कुंभ माने घड़ा, जहरीले घड़े के समान है। पयो मुकुम, जिसके मुख पर तो मक्खन लगा है और अंदर नीचे क्या भरा है, विष भरा है। हमें ऐसे मित्रों का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। अब सातवें के बारे में बताया गया है। सातवां है, सूर्य जब उगता है तब भी लाल होता, अस्त होता है तब भी लाल होता। कहने का अभिप्राय है कि महापुरुष लोग सुख और दुख में सदैव एक से रहते हैं। उदित सवित, सवित माने सूर्य, ताम्र अस्ताम्रहा, उगता हुआ सूर्य भी लाल होता है। एवामस्तमित चाह, और अस्त होता हुआ, अस्त छिपता हुआ सूर्य भी कैसा होता है, तांबे जैसा लाल हुई होता है। संपत्तो चा विपत्तो चा महत्तम एक रूपता, अर्थात संपत्ति आए या विपत्ति आए, दोनों अवस्थाओं में जो महान पुरुष होते हैं उनका स्वभाव एक सा ही रहता है, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का प्राय है जो महापुरुष लोग होते हैं सुख दुख में दोनों अवस्थाओं में समान रहते हैं। आठवां देखें, अब कुछ लोग विद्या धन और शक्ति किसके पास आने पर क्या होता है, विद्या विवादाय धर्मदायाम शक्ति परिशा पर पीटनाम। विद्या यदि दुष्ट के पास आ जाए तो क्या होता है, तो विद्या से वो विवाद करते हैं। धन आने पर अपने धन का प्रदर्शन करते हैं, घमंड करते हैं। शक्ति आने पर परेशा पर पीड़ना, दूसरे को हमेशा सताएंगे। कहने का अर्थ है कि दुष्टों के पास में विद्या आ जाए तो विद्या से, अपने ज्ञान से दूसरे को से विवाद करेंगे। धन आने पर अहंकार करेंगे, मदायाम माने अहंकार करेंगे। और शक्ति आने पर परेशा पर पीड़ना, दूसरे को सताते हैं। खलस दुष्ट लोग, इसके विपरीत जो साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, विपरीत खलस साधो विपरीतम एक ज्ञानाय दानाय चाह रक्षायाम। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति के पास विद्या आने पर वो दूसरों को ज्ञान देते हैं, धन आने पर दान करते हैं और शक्ति आने पर दूसरों की रक्षा करते हैं।
श्लोक संख्या 9। सहसा विदिते ना क्रिया विवेक परमा पदा पदम विरलेत ही विमर्श करणी गुण लब्धा सुदेव संपदा नमा। बहुत बढ़िया बात इसमें नमे में बताई गई है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हमें कार्य करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। एक इसके अतिरिक्त कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आप नो जग में होत हंसाएं। ये इसी प्रकार का यहाँ पर है। तो सहसा माने अचानक, बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने वाले जो लोग बिना विचारे कोई भी कार्य करते हैं, उन्हें परम आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। विरलेत ही विमर्श करणी गुण लब्धा सुदेव संपदा। कहने का अभिप्राय यह है, निश्चय ही विचार करके या करने वाले व्यक्ति को गुणों का लाभ मिलता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो विचार विमर्श करके कोई भी कार्य करता है, उसके गुण और दोष पर चर्चा करके उसके बाद कार्य करता है, निश्चित रूप से स्वयमेव संपदा, वह गुणों को प्राप्त होता है, वह संपत्ति को प्राप्त होता है, वह लक्ष्मी को प्राप्त होता है। तो ये है। अगला देखिए, वज्रतापी कठोराणी मृतानी कुष्मादपि लोकोत्तरो चेतसा कोना विज्ञात महर्तम। इसका अभिप्राय यह है, वज्र माने वज्र के समान, पत्थर के समान। असाधारण, जो असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और कुष्माद अपी, फूल से भी अधिक कोमलचित वाले हृदय को कौन जान सकता है। कहने का अभिप्राय है कि महापुरुष जो लोकोत्तर चेतसी कोना विज्ञात महद, जो लोकोत्तर जो महान पुरुष होते हैं, उनके स्वभाव को भला कौन जान सकता है। वो कब वज्र के समान कठोर हो जाएं और कब उनका स्वभाव फूल के समान कोमल हो जाता है। इस प्रकार से उनके स्वभाव को कौन भला जान सकता है। तो इसको आप कर लीजिएगा। धन्यवाद। शेष अगले में।